Mr. Tharge is nothing but a puppet in the hands of the Gandhi परिवार। कांग्रेस पार्टी का चलन और चरित्र आज गाली देना, अब शब्दों का इस्तेमाल करना, turning venom poison into nectar is something that a hard-working, honest, dedicated individual who is respected by every Indian, Shri Narendra Modi ji, can only do it. Welcome to another election show. We are here at the Shangri-La Hotel in Bengaluru, where the BJP is going to release its manifesto. We are waiting for the central leadership to come here. JP Nadda is supposed to be here, and he's going to be releasing the manifesto. You have a lot of senior BJP leaders here waiting, like the former CM B.S. Yediyurappa. He's waiting here, and we're going to see what the BJP promises the voters of Karnataka this election. Karnataka. This is a classic example of double Indian government. So the manifesto was released, and lots of spirited questions were asked of JP Nadda by journalists here. Especially journalists asked him that they keep accusing other parties of freebies, but they are giving themselves a lot of freebies. So how does he justify that? So that was interesting to see the local media here question the BJP pretty strongly on the manifesto. When I talk about that the BPL will get 5 kg of rice and 5 kg of wheat, this is empowerment. Because first of all, he or she needs it. और ओपोजिशन दो चीज कर रही है कि सांप्रदायिकरण कर रहे हैं बीजेपी अपने मैनिफेस्टो अपने प्रचार के जरिए, और दूसरा ये कि क्या इस राज्य में कट्टरता इतनी बढ़ गई है कि पुलिस में एक स्पेशल विंग आप बनाना चाहेंगे। और हम मानते हैं जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट टू नन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। Most of the promises which was promised in 2018 manifesto has not been fulfilled. How can we trust this manifesto? And whatever we have said, we will commit and we will do it. There was an announcement for free bus passes for women, but that was not implemented. No, that is very much it is in the manifesto. I did spell out. Sir, it is in the manifesto, but it was also announced in the budget, and the government order for it had not yet been issued. The Congress has also come forward and said that they would be issuing free bus passes for women. So when Yediyurappa ji and Burmai ji are very sensitive about that issue. आपने 3 उचित सिलेंडर देने का अनाउंस किया। So my question is, what is the purpose of this program? I mean, प्राइस हाइक का पैच अप करने के उचित उद्देश्य है ना? देखिए, एम्पावर करने के लिए गरीब लोगों को दीपावली आती है तो त्योहार के दिन उसको कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? राम मंदिर निर्माण और साथ ही जो हनुमान जन्मस्थली वहाँ की जो बात हुई है, क्या इसके जरिए बीजेपी एक हिंदुत्व पुश लगा रही है? क्योंकि लगातार कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी को राम मंदिर की याद आती है। कोई विजयनगर जाएगा तो हम्पी देखेगा कि नहीं देखेगा? वो हमारा गौरव है कि नहीं? रामनगरा जाओगे तो राम मंदिर देखोगे कि नहीं देखोगे? वो हमारा गौरव है कि नहीं है? अंजनिया, श्री अंजनिया, हमारे अंजनी पुत्र जो भी हम कहते हैं, ये हमारा गौरव है कि नहीं है? तो हमारा चश्मा उधर क्यों घूमता है? इधर घूमे ना, कर्नाटक का गौरव, उसको हम आगे बढ़ाएं। बीजेपी का पूरा कर्नाटक का जो मैनिफेस्टो है, ये 6 पॉइंट हैं जिसके इर्द गिर्द, और उन 6 पॉइंट के अंदर में बहुत सारे प्रोमिसेस हैं जिनको आप फ्रीबीज कह सकते हैं, फ्री की बहुत सारी स्कीमें। तो मैं एक बार वो 6 पॉइंट पढ़ना चाह रहा हूँ इन मैनिफेस्टो से। एक है अन्न, हाँ ये फूड, दूसरा है अभय मतलब सुरक्षा और इससे रिलेटेड है, ये अक्षरा यानी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोमिसेस हैं इसमें, और आरोग्य है हेल्थ से रिलेटेड प्रोमिसेस, और अभिवृद्धि ये है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों से जुड़ा हो, और एक है अदाया। अदाया बेसिकली ये है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पूरा लंबे समय से एक वो है कि जो हिस्टोरिकल और जो रिलीजियस जो सर्कल है, सर्किट्स हैं, उनको डेवलप करना, जैसे उज्जैन में, काशी में, उस तरह से यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जिसमें वो करेंगे। तो एक बार हम ये 6 जो मेजर पॉइंट हैं, इनके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मनीषा, इसमें जो अन्न वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, अन्न में है 3 कुकिंग गैस सिलेंडर्स टू ऑल BPL फैमिलीज एनुअली,
or each during the month of Ugadi, Ganesh Chaturthi, Deepavali. So JP Nadda said also कि त्योहार के समय हम लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, तो ये जो सिलेंडर्स मिलेंगे उन्हें उससे वो एम्पावरमेंट होगा, और उन्होंने कहा ये फ्री भी नहीं है, और गैस सिलेंडर प्राइस राइज एक इशू है यहाँ पे, तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दे वांट टू इशू एड्रेस. अटल आहार केंद्र बोला है कि एवरी वार्ड ऑफ एवरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द स्टेट विल प्रोवाइड अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ फूड अक्रॉस द स्टेट. सो कैंटीन जैसा जो इंदिरा कैंटीन वो पहले होता था. दोनों पे थोड़ा सा अगर हम बात करना चाहें, एक चीज़ है इंटरेस्टिंग, एक और चीज़ मैं ऐड करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अमूल और नंदिनी का जो यहाँ पे थोड़ा फाइट चल रहा था, अब थर्ड प्रॉमिस है कि बीपीएल फैमिलीज को, हाउस होल्ड्स को 1/2 लीटर नंदिनी मिल्क हर रोज़ मिलेगा और 5 kg श्री अन्ना. तो ये एक किट होगा, मंथली राशन किट होगा जिसमें आपको अन्न भी मिलेगा एंड 1/2 लीटर नंदिनी मिल्क एवरी डे. तो ये जो तीनों मेजर पॉइंट हैं, इसमें एक चीज़ हम लोगों ने जो कल बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात भी की, वोटर से जो नॉर्मल, एक चीज़ बहुत साफ दिख रहा है कि महंगाई उनके लिए बड़ा मुद्दा है जो निकल के आया लोगों से, और उसमें भी गैस सिलेंडर की कीमत. तो इसमें उस चीज़ को शायद भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ने की कोशिश की है. और दूसरा यहाँ पर एक इसका जो अटल आहार केंद्र वाली बात है, उस पर यहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने सवाल भी पूछा कि यहाँ पर पहले से इंदिरा कैंटीन चल रही थी, डिफरेंट क्या, तो उसमें डिफरेंस क्या है, अलग क्या है. तो उस सवाल को जेपी नड्डा से जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत स्मार्टली उसको टाल दिया कि उसके बारे में उनको नहीं पता है, इसके बारे में उनको पता है कि इसके जरिए वो लोगों को, या जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं, उन लोगों को वो देने की कोशिश कर रहे हैं. पर महत्वपूर्ण है नंदिनी वाला कि नंदिनी को कांग्रेस ने यहाँ पर जिस तरह से एक आइडेंटिटी का इशू बनाकर और उसका मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले पर बैकफुट पे आ गई. और उन्होंने स्पेशली ये नहीं कहा कि आधा लीटर दूध देंगे, उन्होंने कहा हम नंदिनी आधा लीटर देंगे, और नंदिनी नॉट अमूल और एनीवन. हाँ, नाउ ऑफ कोर्स दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड पेट प्रोजेक्ट, ये भी प्रॉमिस किया गया है. आपको याद होगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पिछले उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र इन लोगों ने हिमाचल के मैनिफेस्टो में भी किया था, और अलग अलग स्टेट के उसमें अब लगातार कर रहे हैं. तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेशनल लेवल का जो अगला चुनाव जो जनरल इलेक्शन होगा, उसका भी एक बड़ा हिस्सा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है. अच्छा, हेल्थ केयर में दे हैव सेड कि स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू मिशन स्वास्थ्य कर्नाटका. तो ये थोड़ा और बोला कि फ्री एनुअल मास्टर हेल्थ चेकअप होगा सीनियर सिटीजन्स का, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वेग सा है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है. आई थिंक एक बहुत वही है जो आरोग्य योजना वाला 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, वो चीज़ कॉमन है, मतलब उस स्पेसिफाई उसमें उन्होंने किया है, लेकिन बाकी चीज़ें किस तरह के उसमें बीमारियां शामिल होंगी, और वो थोड़ा सा उसमें उसका जिक्र नहीं है. अब बीजेपी जब भी मैनिफेस्टो रिलीज करती है और जब भी वोटर्स को एड्रेस करती है, तो एक तो वेलफेयरिज्म तो है ही उनका, बीपीएल को एड्रेस करना, लेकिन उनके कुछ कोर इश्यूज हैं, नेशनलिस्ट इश्यूज हैं या हिंदुत्व को लेके जो इश्यूज हैं, वो कभी भूलते नहीं हैं स्ट्रेस करना. तो 2 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें. एक उन्होंने बोला है कि हम एनआरसी लाएंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लाएंगे. एनआरसी आपको पता ही है, क्रोनोलॉजी, सीए, बहुत सारा बड़ा मुद्दा बना है. और बोला कि स्पीडी डिपोटेशन ऑफ ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स इन द स्टेट. सो इलीगल इमिग्रेंट्स को वो डिपोर्ट कर देंगे, जहाँ की ये कोई ज़्यादा बड़ा स्टेट इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनको बीजेपी को हमेशा अपील करना होता है. दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है कि कर्नाटका स्टेट विंग अगेंस्ट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड टेरर. तो एक स्टेट पुलिस के अंडर एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और टेरर के अगेंस्ट एक यूनिट शुरू करी जाएगी. और यहाँ पे हिंदू जागरण वेदिके है, राम सेना है, बट वी नो व्हेन बीजेपी पुट्स दिस इन द मैनिफेस्टो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, they are talking about fundamentalism coming from the minority groups. I think that is mostly clear. पर ये इस लिहाज से भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो बनेगा, इसका इन्होंने नाम रखा के स्विफ्ट नाम है, क्या कर्नाटका स्टेट विंग ऑर्गेनाइज रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड टेरर. अब ये एनआईए है टेरर से लड़ने के लिए नेशनल लेवल पर, तो ये चीज़ें जो है जो कि स्टेट लेवल पे एक नई एजेंसी क्रिएट करने का, मुझे लगता है कि ये मैसेज देने का, जो हिंदुत्व वाला मैसेज देने का, उस तरफ ज़्यादा कोशिश होती है, बजाय इसके कि कोई बहुत सीरियस उसमें कोई कोशिश हो कि हमको टेररिज्म जैसी, अच्छा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेररिज्म से जुड़ा कोई इशू हमको अभी तक नज़र नहीं आया है. कट्टरता का, रिलीजियस फैनेटिसिज्म का इशू ज़रूर है कर्नाटका में. उसको आप अगर ये
टेररिज्म से जोड़ें या टेररिज्म से जोड़ के देखना, थोड़ा सा लगता है कि उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं उस तरफ उस वोटर को आकर्षित करना चाह रही है जिसके लिए कि हिंदू फंडामेंटलिज्म या उससे ध्यान भटका के और मुस्लिम कट्टरता को की तरफ ध्यान खींचा जाए। और एक चीज़ मैं कह रही थी कि अगर मुझे अभी तो खैर बस प्रॉमिस है, बट आई थिंक ये आप एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की तरह से भी देख सकते हैं विजिलेंटेज के लिए, क्योंकि कर्नाटका में बहुत विजिलेंटे ग्रुप्स हैं, बहुत सीरियस क्राइम्स भी हुए हैं काउ विजिलेंटेज के द्वारा, और नहीं तो जनरली लव जिहाद या ये सब का काफ़ी एक डिफरेंट फ्रिंज ग्रुप्स हैं। तो इस स्टेट विंग जो यूनिट बनेगी उसमें क्या इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कि भाई आप अब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना क्रैकडाउन कर सकते हैं फंडामेंटलिज्म में। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हु मेक्स ऑल दिस, बिकॉज इन हरियाणा लाइक यू सी लॉट ऑफ काउ विजिलेंटेज वर्क विद द पुलिस। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो एक सवाल भी इनफैक्ट आया था, तो बहुत क्लीशे में उसको जगत प्रकाश नड्डा जी ने उसका जवाब दिया, यही बस लाइन उन्होंने रिपीट की कि सबका साथ, सबका विकास, और उसके बाद उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया उस सवाल को। और जबकि उनका सवाल हालांकि था कि हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो इसमें पूरे मैनिफेस्टो में दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। और इसमें रिजर्वेशंस की बात करी, रिजर्वेशन की, हाँ, हमने 2% इंक्रीज कर दिया वोकलिगास लिंगायत्स का, फिर हमने एससीज को दिया है 5%, 6%, एससीज में बंजारा, भोवी, कोराचा, कोरामा जो कम्युनिटी है 4.5, अदर दलित्स को 1%। सो रिजर्वेशन की बात है। डबल इंजन बीजेपी गवर्नमेंट इंश्योर्ड दैट बेटा, करूबा, सिद्दी, तलवारा एंड परिवारा कम्युनिटीज वर इंक्लूडेड इन एसटी लिस्ट। सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट को एक्सपैंड किया गया है। ये सब, सो अगेन कास्ट सेंसस एक इशू कांग्रेस रेक करती रहती है, तो बीजेपी ने एड्रेस करा है कि हम भी सारी कम्युनिटीज का ध्यान रख रहे हैं, सबको हम कोटेज में इंक्लूड कर रहे हैं। और फ्री बस, नाउ राहुल गांधी हैज अनाउंस्ड अ फ्री बस सर्विस फॉर ऑल women in Karnataka. They have said we have announced free bus pass for 30 lakh women, organized sector workers and girl students. So not all women, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स और जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज जेपी नड्डा केप्ट सेइंग दैट फ्रीबीज इज व्हेन यू गिव इट टू एवरीवन, जो कांग्रेस करती है, बीजेपी एम्पावर करती है स्पेसिफिक ग्रुप्स को, कुछ लोगों को, कि आपको नहीं दे रही है। गरीबी क्या बीपीएल को दे रहे हैं भाई, आपको और हमको थोड़ी ना मिल रहा है। और चीज़ इसमें रिजर्वेशन वाला जो इसमें मुद्दा था, रिजर्वेशन को उसने नड्डा ने बहुत साफ एक मैसेजिंग के जरिए उसको कहा कि हमने कैसे माइनॉरिटी का 4% ख़त्म किया है और कैसे हमने वोकलिगा को 2% दिया है, 2% हमने लिंगायत का बढ़ाया है वोट रिजर्वेशन। तो साफ दिख रहा था कि वो एक लार्जर हिंदुत्व का पूरा अपना एक वोट बैंक को संबोधित कर रहे हैं, और मुस्लिमों से उन्होंने जो रिजर्वेशन वापस लिया है उसको अपने अचीवमेंट के तौर पर दिखा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण वो बिंदु थे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के, जिनके बारे में हमने बात की। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसा कि एक पत्रकार ने यहाँ पर सवाल भी पूछा कि जो पिछले वादे थे 2018 में बीजेपी के मैनिफेस्टो के, उसमें से भी बहुत सारे अभी पूरे नहीं हुए, तो ये कब तक पूरा होंगे? तो नड्डा जी का जवाब था कि अगले 5 साल में पूरा होंगे, और नहीं तो आप लोगों ने मौका दिया तो 5 साल और दे दीजिएगा। तो उसका कोई सही जवाब नहीं है। तो हम लोग भी इसी तरह से इंतज़ार करेंगे कि इस मैनिफेस्टो में जो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं, महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, वो कैसे पूरा होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो। सब देख लिया, अब ये देखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू newslaundry.com. check out our latest NLs and our projects on media freedom. We are going to get you a lot more ground reports on issues here, and we are going to get you some interviews and some rally action, so stay tuned. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds and thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।